मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये डिबेंचर क्या होता है। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा था। इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज एज अ मीन्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर बिजनेस एक्टिविटी बट विच इंक्रीज एंड एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. Equity source of financing is not sufficient. Hence, company turns to debt financing through different means, issuing debt instrument by offering the same for public subscription is one of the source of financing business activity. Debt financing does not only helps in reducing cost of capital, but also helps in designing appropriate capital structure of a company. Debenture is one of the most commonly used debt instrument issued by the company to raise fund for the business. Debenture is the combination of two word debt plus anchor. Debt means loan, anchor means proof. तो इस तरह से debenture का मतलब क्या हुआ? Proof of loan. Thus the definition of the debenture comes out. It is an acknowledgement of debt taken by company. In other words, debenture is a certificate issued by the company stamped which contain the detail of interest bearing loan made by company on long term बेसिस। इस तरह से डिबेंचर क्या होता है? एक तरह का बॉन्ड होता है, रिटेन बॉन्ड टू प्रूव दैट कंपनी हैज टेकन लोन। डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है ऑफ डेब्ट टेकन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन, सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट टेकन। ये सब हुआ डिबेंचर का मतलब। अब आप आसानी से समझ गए होंगे डिबेंचर का मतलब। डिबेंचर एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कंपनी, स्टैम्प्ड एंड ऑफिशियल सील विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखिए डिबेंचर का कुछ फीचर्स है। पहला फीचर्स तो वही है कि ये डॉक्यूमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, बॉन्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है। दूसरा बोला ये एक तरह का एक्सटर्नल इक्विटी होता है। इक्विटी शेयर तो इंटरनल होता है, ये एक तरह का एक्सटर्नल इक्विटी होता है। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग होता है, जैसे 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। इस पर एक लोन है, इस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट करती है डिबेंचर होल्डर लोग को। ओरिजिनल सम टू बी रीपेड, ये लोन होता है, इसलिए डिबेंचर का जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो एक पर्टिकुलर टेंडर में रीपेमेंट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। डिबेंचर एक तरह का लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन होता है। फिर है मे और मे नॉट चार्ज ऑन द एसेट्स, मतलब जो डिबेंचर है वो एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड भी होता है और नॉन सिक्योर्ड भी होता है। चार्ज मतलब सिक्योर्ड, सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। ये डिबेंचर कन्वर्टेबल भी होता है और नॉन कन्वर्टेबल भी होता है। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जैसे शेयर्स मार्केट में खरीद बिक्री होता है, वैसे डिबेंचर भी मार्केट में खरीद बिक्री होता है। बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कंपनी के शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, उस यूनिट को शेयर्स बोलते हैं। और कंपनी कलेक्ट शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ दीज शेयर्स इन द मार्केट। उसी तरह से कंपनी जो लोन लेना चाहती है उसको नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिबेंचर। एंड कंपनी कलेक्ट दीज लोन बाय इशू दीज डिबेंचर इन द मार्केट एंड द पर्सन हु परचेज डिबेंचर नोन एज डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर्स का दाम होता है वैसे डिबेंचर का भी दाम होता है, बट शेयर्स आर द ओनर, डिबेंचर होल्डर आर द लोन क्रेडिटर, दे आर नॉट ओनर। उसके बाद ये डिबेंचर कई तरीके का होता है। ये देखिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर है। पहला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो प्रकार का होता है। एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब ऐसा डिबेंचर जो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर्ड हो, मतलब अगर प्रॉपर्टी बिक्री होगा तो पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना हो। ठीक है, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जो कोई प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है, इसको हम लोग नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं। फिर कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर दो प्रकार का होता है। पहला होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सके, मतलब लोन क्रेडिटर कैन बी ट्रांसफर टू ओनर ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर भी दो प्रकार का होता है, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब पूरा डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है या पार्ट ऑफ द डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको पार्टली कन्वर्टेड डिबेंचर बोलते हैं। फिर परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो प्रकार का होता है। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। इशू का उल्टा रीडिंग होता है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर लोग को पैसा रीपेमेंट करके अपना डिबेंचर वापस ले लेती है उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में रिडीम हो सके उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में रिडीम नहीं हो सकता, कभी भी रिडीम नहीं होगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। आजकल इररिडीमेबल डिबेंचर इशू होना बंद हो गया है। आप कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। पहले था प्रायोरिटी
पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होता है। फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर, सेकंड मोर्टगेज डिबेंचर, थर्ड मोर्टगेज डिबेंचर, फोर्थ मोर्टगेज डिबेंचर, ईटीसी। ये क्या होता है? प्रायोरिटी ऑफ द सिक्योरिटी होता है। जैसे हम कंपनी है, हमारे पास 20 लाख का बिल्डिंग है, मैंने 2 लाख का डिबेंचर इशू किया, बोले भाई कुछ सिक्योरिटी दीजिए, गारंटी दीजिए, तो मैंने क्या किया, 20 लाख का बिल्डिंग का जो डॉक्यूमेंट था वो डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रख दिया कि भाई बिल्डिंग बिक्री होगा तो आप लोग का 2 लाख पहले पेमेंट होगा। कुछ दिनों बाद फिर डिबेंचर इशू किया 1 लाख का, तो जो दोबारा इशू किया उन लोगों के पास भी बिल्डिंग का जीरोक्स सिक्योरिटी के रूप में रख दिया, तो वो हुए सेकंड मोर्टगेज। माने बिल्डिंग बिक्री होगा तो पहले 2 लाख वाला का पेमेंट होगा, फिर 1 लाख वाले का पेमेंट होगा, फिर बचेगा तो हमको मिलेगा कंपनी को। कुछ दिनों बाद फिर डिबेंचर इशू किए 5 लाख का, उसके पास भी बिल्डिंग का कागज पत्र का जीरोक्स सबमिट कर दिए कि भाई बिल्डिंग बिक्री होगा तो आप लोग को मिलेगा सिक्योरिटी के रूप में। तब वो थर्ड मोर्टगेज हो गया, पहले 2 लाख वाला, फिर 1 लाख वाला, फिर 5 लाख वाला, फिर बचेगा तो कंपनी को मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट मोर्टगेज, सेकंड मोर्टगेज, थर्ड मोर्टगेज डिबेंचर होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर का क्या प्रॉपर्टी है, डिबेंचर कितने तरह के होते हैं। ये इतना ही नहीं, और भी डिबेंचर है, लेकिन ये मेन है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ते हैं। ये जो डिबेंचर इशू होता है ये 4 प्रकार का होता है। यहाँ देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर 4 प्रकार का होता है। पहला है कैश कंसिडरेशन, मतलब डिबेंचर इशू करके पैसा ले लिया। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है इन वन इंस्टॉलमेंट, सारा डिबेंचर का पैसा एक ही बार में ले लिया। दूसरा होता है इन इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसे इशू ऑफ शेयर में था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वैसे डिबेंचर में भी होता है डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल। मतलब डिबेंचर का जो टोटल कॉस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी कलेक्ट करेगी और उस इंस्टॉलमेंट का नाम है डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल, ईटीसी। फिर दूसरा हुआ अदर देन कैश कंसिडरेशन, मतलब शेयर इशू करके पैसा नहीं लिया, कुछ और ले लिया, कुछ और, जैसे कोई एसेट्स खरीदा, डिबेंचर इशू कर दिया, किसी का बिजनेस खरीदा, डिबेंचर इशू कर दिया, या फिर किसी क्रेडिटर को डिबेंचर इशू कर दिया। तो ये हुआ अदर देन कैश। थर्ड नंबर है कोलैटरल सिक्योरिटी। ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक कंपनी हूं और मैंने बैंक से 20 लाख का लोन लिया, बैंक सिक्योरिटी के रूप में कुछ मांगा, तो मैंने अपने कंपनी का 50 लाख का डिबेंचर बैंक को इशू कर दिया सिक्योरिटी के रूप में। इसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। बाद में कंपनी का लोन रीपेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बाय कंसिडरिंग रिडम्पशन टर्म, मतलब जब डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे तो रिडीम करते वक्त जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग इशू करते वक्त ही कंसीडर कर लेंगे। इसको बोलते हैं बाय कंसिडरिंग रिडम्पशन टर्म। ये कई प्रकार का होता है, जैसे इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट सिक्योरिटी प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। ये कई प्रकार का होता है। जब इसका सम्स करेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये कुछ इसका थ्योरी है, जरा आप इसको रिपीट करके 2-3 बार सुन लीजिए। उसके बाद ये इशू ऑफ डिबेंचर का ये सारा टाइप्स का सम्स करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो सके। चलिए हम लोग पहला नंबर केस कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश कंसिडरेशन। ये भी 2 प्रकार का होता है। सारा डिबेंचर का पैसा एक बार में मंगा लिया, या सारा डिबेंचर का पैसा ब्रेक करके मंगाएंगे, आइदर इन वन इंस्टॉलमेंट और इन इंस्टॉलमेंट्स। वैसे जैसे इक्विटी शेयर में था, इन वन इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेकअप होगा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, ऐसे ब्रेकअप करके पैसा कलेक्ट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कंगाल लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2022। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 11,000 डिबेंचर। चलिए पहले इतना करते हैं, यहाँ डेट देते हैं 2022 अप्रैल 1। 11,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन आया है। तो जैसे हम लोग शेयर्स में करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेम होगा, बस शेयर्स के जगह डिबेंचर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं, दिखाना जरूरी नहीं है, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग 11,000 डिबेंचर 100 रुपीज करके, ये होगा 11 लाख रुपीज। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 11,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच।
आगे क्या बोला है देखिए, डिबेंचर्स वेर अलॉटेड ऑन 7th अप्रैल 2022, एक्सेस मनी वेर रिफंडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अप्रैल 7 को देखिए एंट्री होगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इतना से क्रेडिट है उतना से डेबिट हो जाएगा 11 लाख रुपीज। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा, पैसा आता है तो बैंक डेबिट होगा, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ होगा टू बैंक अकाउंट, जो डिवेंचर एप्लीकेशन रिफंड होगा, रिफंड होगा 1000, यही एक्सेस आया था 1000 इंटू ₹100, जिस रेट से आया था उसी रेट से वापस होगा 1 लाख रुपीज। और बैलेंस आ जाएगा 12% डिवेंचर अकाउंट में, जैसे उसमें शेयर कैपिटल में जाता था वैसे यहाँ पे 12% डिवेंचर में जाएगा, जो भी परसेंटेज रख दिया रहेगा क्वेश्चन में वो परसेंटेज लिख के डिवेंचर अकाउंट में जाएगा। ₹10 लाख, ये होगा 10,000 डिवेंचर 100 करके, सेम वैसे ही होगा जैसे इक्विटी शेयर में होता है। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर्स at the rate of ₹100 each एंड एक्सेस बीइंग रिफंडेड, जहां जहां ये 12% डिवेंचर क्रेडिट होगा वहां पे लिखना पड़ेगा यहाँ एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट, जैसे उसमें करते थे जहां जहां शेयर कैपिटल आता था वहां पे लिखना पड़ता था, वैसे यहाँ पे जहां जहां डिवेंचर आएगा वहां लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सारा पैसा एक ही बार में कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, सेम है बस डिवेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। यहाँ पे प्रीमियम का एंट्री कैसे करते हैं, तो प्रीमियम का एंट्री कैसे करते हैं वो यहाँ पर सीखना है। जैसे वहां पे हम लोग करते थे अलॉटमेंट के ड्यू वाला एंट्री में क्रेडिट कर देते थे, वैसे यहाँ भी ड्यू वाला एंट्री में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम है। देखिए क्वेश्चन, बंगाल लिमिटेड इशूड 10,000 5% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच at a premium of 10% payable full on application by 1st March 2022. The issue was fully subscribed and debentures were allotted on 9th April 2022. चलिए देखिए 2022 मार्च 1st पहला एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आया है, 10,000 इशू किया था, 10,000 का ही एप्लीकेशन आया है। यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 10% प्रीमियम बोला है तो ₹100 करके फेस वैल्यू है, उसका 10% होगा ₹10, मानिए 110 करके इशू, ये भी वही होगा 11 लाख रुपीज। नरेशन वही होगा जैसे पिछले समय था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच विद सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹10। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मार्च 9 को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट होगा। 5% डिबेंचर अकाउंट, ये होगा 10,000 इंटू 100, 10 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, पहले डिवेंचर प्रीमियम लिखते थे, अब ये रिप्लेस होकर इसका नाम हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये होगा ₹10 करके 1 लाख रुपीज। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच विथ प्रीमियम 10% एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड। नेक्स्ट सम भी सेम है, उसमें डिस्काउंट है। ये है पंडाल लिमिटेड, पंडाल लिमिटेड इशूड 10,000 5% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेड full on application by 31st May 2022. Application were received for 12,000 debentures. Excess application आया है। Debentures were allotted on 9th June 2022. Excess money being refunded. चलिए देखिए 2022 मई 31st सेम एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट होगा 12,000 डिवेंचर पे ₹90 करके 10,80,000। नरेशन लिखना जरूरी है,
लिख लीजिएगा अपना, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹90 ईच इंक्लूडिंग डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। नेक्स्ट होगा जून 9 को 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल होगा। $10,80,000 के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना डिबेंचर था 10,000 डिबेंचर था, 2,000 तो एक्सेस आया था, जितना इशू हुआ था 10,000 डिबेंचर ₹10 करके ₹1,00,000 टू बैंक, जो एक्सेस आया था वो रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस आया था, जिस रेट से आया था उसी रेट से वापस कर देंगे। ₹90 करके आया था तो ₹90 करके हम लोग रिटर्न करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा गलती होता है, ये होगा 1,80,000 फिर टू 5% डिबेंचर अकाउंट, बैलेंस जो बचेगा यानी 10,000 डिबेंचर पे ₹100 करके, ये होगा ₹10,00,000। देखिए डेबिट क्रेडिट का अमाउंट दोनों सेम है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच इंक्लूडिंग, ध्यान दीजिए इंक्लूडिंग डिस्काउंट ₹10 एंड एक्सेस बीइंग रिफंडेड, ये होगा नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो इंस्टॉलमेंट्स में होगा, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ऐसे करके होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, चंपा लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1 जनवरी 2022 पेबल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑन एप्लीकेशन 40, ऑन अलॉटमेंट 30 एंड ऑन कॉल ₹30। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 12,000 डिबेंचर्स, मतलब 2,000 डिबेंचर का एक्सेस एप्लीकेशन आया है। ऑल द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15th January 2022, अलॉटमेंट वाज made on 1st March 2022, on 10th April 2022 the call was made and received on 20th April 2022, pass necessary journal entries। 15th फरवरी को एप्लीकेशन का पैसा मिला है, 2022 फरवरी 15 एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹12,000 डिबेंचर पे ₹40 करके ₹4,80,000। रेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। पेमेंट डेट को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट होगा, 4,80,000 टू बैंक अकाउंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है वो रिफंड हो जाएगा, कुछ नहीं बोला तो रिफंड हो जाएगा। 2,000 इंटू ₹40, जिस रेट से आया था उसी रेट से रिफंड होगा, ₹80,000 और टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बैलेंस जो बचेगा ₹4,00,000। being allotment of 10,000 debentures at the rate of ₹40 each and excess being refunded as per board resolution number ... dated। अलॉटमेंट हुआ है 1 मार्च को, एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 10,000 डिबेंचर पे, क्योंकि 2,000 तो रिफंड कर दिए। 10,000 इंटू ₹30, ये होगा ₹3,00,000। अब प्रीमियम होता हो तो यहीं पर हो जाता टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डिस्काउंट होगा तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे पिछले समय बताए थे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... dated। पैसा रिसीव होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन होगा भी डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। नेक्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं, यह है अप्रैल 10 को, एक ही कॉल है इसलिए होगा डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, नहीं तो फर्स्ट कॉल का अलग होता और फाइनल कॉल का अलग होता। 10,000 डिबेंचर पे ₹30 करके ₹3,00,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये भी 3,00,000 होगा। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... dated। पैसा रिसीव होगा अप्रैल 22 को, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट हो जाएगा 3,00,000 रुपीज से और बैंक डेबिट हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डिवेंचर इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स में है लेकिन प्रीमियम पे। इसके पहले वाला सम एट पार था, ये वाला इशूड एट प्रीमियम है। देखिए क्वेश्चन देखिए, चमेली लिमिटेड इशूड 1,005% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द अमाउंट पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 on allotment including premium and balance in one call. The company received application for 1,200 debentures. The BOD decided to reject the excess application and all the money were duly received. Give necessary journal entries. डेट तो दिया नहीं है, चलिए पहला एंट्री वही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आया 1,200 डिवेंचर का एट द रेट ऑफ ₹20, ये होगा 24,000। नरेशन लिख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और एक्सेस मनी को रिफंड करना पड़ेगा तो बैंक क्रेडिट होगा। एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट होगा, वापस होगा तो टू बैंक होगा। जितना एक्सेस एप्लीकेशन आया था 200 एक्सेस एप्लीकेशन आया था इंटू 20 रुपीज करके 4,000 रुपीज, बाकी अमाउंट जाएगा डिवेंचर में टू 5% डिवेंचर अकाउंट। बैलेंस जो बचेगा 20,000, 1,000 डिवेंचर पे 20 रुपीज करके। नेक्स्ट होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का एंट्री। अब होगा 1,000 डिवेंचर पे 200 डिवेंचर तो रिजेक्ट कर दिया, तो ये होगा 1,000 इंटू 60,000 रुपीज टू 5% डिवेंचर अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 1,000 इंटू 20,000 रुपीज। बैलेंस जो बचेगा वो डिवेंचर में जाएगा 40 रुपीज करके 40,000। नरेशन लिख लीजिएगा आपने। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹20 एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... डेट। नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए 60,000 से डेबिट है तो 60,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में भी 60,000। बैलेंस इन वन कॉल बोला है तो 120 रुपीज दाम था, प्रीमियम लेके 20 रुपीज का एप्लीकेशन हुआ, 60 रुपीज का अलॉटमेंट हो गया, बचा 40 रुपीज, उसका एक कॉल होगा। एंट्री होगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ये होगा 1,000 डिवेंचर पे 40 रुपीज करके। 40,000 इसका कलेक्शन होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट कर देंगे 40,000। नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है लेकिन उसमें इशूड एट डिस्काउंट है। देखिए गुलाब लिमिटेड इशूड 1,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। द अमाउंट पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹15 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,500 debentures. The BOD decided to reject the excess application money and all money were duly collected. Give necessary journal entry. चलिए पहला एंट्री एप्लीकेशन का करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन।
1500 इंटू ₹20, 30,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री होगा जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था उसका पैसा रिटर्न होगा। एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट होगा। टू बैंक जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था 500 इंटू ₹20, वो रिटर्न कर देंगे। 10,000 रुपीज बैलेंस जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। 10% डिबेंचर अकाउंट 20,000 रुपीज। 1000 डिबेंचर पे 20 रुपीज करके नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करते हैं। इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट होगा। एंट्री होगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब होगा 1000 डिबेंचर पे, क्योंकि 500 डिबेंचर तो रिटर्न कर दिया। 1000 डिबेंचर 15 रुपीज करके 15,000 के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर पे 5 रुपीज करके टू 10% डिबेंचर अकाउंट टोटल करके 20,000 रुपीज भी करके नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट कलेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ याद रखिए डिस्काउंट का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट होकर कैंसिल हो। नेक्स्ट होगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट को छोड़ के 95 रुपीज दाम है, जिसमें 20 रुपीज का एप्लीकेशन हो गया, 15 रुपीज का अलॉटमेंट हो गया, 35 रुपीज गया। 95 में से 35 गया, 60 रुपीज बचा। इसका 2 इक्वल कॉल है, 30 रुपीज करके होगा। 1000 इंटू 30,000 रुपीज कलेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये सब जो नाम है ये अमाउंट कलेक्ट करने का एक मीडिया है, एक जरिया है। ये जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट कॉल 30,000 से डेबिट है तो 30,000 से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे फर्स्ट कॉल का एंट्री किए थे वैसे फाइनल कॉल का भी एंट्री कर देते हैं, सेम होगा। उसके लिए नाम हो जाएगा फाइनल कॉल। डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और जिन डिबेंचर पे 30 रुपीज करके कलेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। 30,000 जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट कलेक्टेड इन वन इंस्टॉलमेंट का एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का सम किए। ठीक उसी तरह से इन इंस्टॉलमेंट्स कलेक्शन का एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का सम किया। अब हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर एट कोलेट्रल सिक्योरिटी ये हम लोग पढ़ेंगे। ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? जब डिबेंचर सिक्योरिटी के लिए इशू होता है तो उसको बोलते हैं इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग का एक कंपनी है और वो कंपनी बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। अब बैंक वाला बोला कि भाई सिक्योरिटी के रूप में कुछ हमको दीजिए, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने कंपनी का डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में बैंक को इशू कर दिया। ये जो डिबेंचर इशू करते हैं इसमें हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में इशू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन देखिए, झुमरी लिमिटेड obtained a loan from स्टेट बैंक ऑफ इंडिया of ₹10 lakh गिविंग एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ ₹15 lakh 8% डिबेंचर गिव जनरल एंट्री। देखिए आप ये सॉल्यूशन देखिए, इसका डेट तो दिया नहीं है किस डेट को इशू है। तो पहले तो बैंक लोन लेते हैं उसका एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री होगा कैश मिलेगा तो कैश, चेक मिलेगा तो बैंक। आजकल जनरली चेक ही मिलता है, फिर भी हम यहाँ दोनों लिख दे रहे हैं। कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 10 लाख रुपीज का लोन ले रहे हैं, ये एंट्री होगा। बीइंग obtained लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इस लोन के सिक्योरिटी के रूप में हम लोग 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो भी 15 लाख रुपीज का। तो एंट्री होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट।
टू 8% डिबेंचर। ₹15 लाख का। being issue 8% debenture of ₹15 lakh as collateral security as per board resolution number ... dated। फिर जब लोन का रीपेमेंट होगा तो ये दोनों एंट्री रिवर्स हो जाएगा, लोन भी कैंसिल हो जाएगा, डिबेंचर भी कैंसिल हो जाएगा। पूछा नहीं है फिर भी कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ लोन रीपेमेंट ये दोनों एंट्री रिवर्स हो जाएगा। लोन का रीपेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ₹10 लाख। बीइंग लोन रीपेड, जब लोन रीपेमेंट होगा तो ये डिबेंचर भी कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंट्री 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ₹15 लाख। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग डिबेंचर इशूड अगेंस्ट कैश एंड डिबेंचर इशूड अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ये दोनों हम लोग किए। अब हम लोग करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।